नमस्कार दोस्तों, कॉलेज फाइंडर से मैं हूं भास्कर। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते हैं जिससे आपको आपके एडमिशन, काउंसलिंग प्रोसेस या फिर कॉलेज के साथ फी नेगोशिएशन में काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डॉक्टर्स, नीट पीजी 2025 का एग्ज़ाम अब ओवर हो चुका है और कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लग ही गया होगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, और ऑन दैट बेसिस आपने एक रफ कैलकुलेशन अपना कर ही लिया होगा कि कितना स्कोर आप करने वाले हैं। उस स्कोर के बेसिस पे क्या आपका रैंक रहेगा ये तो अभी फैक्टर आउट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमें वेट करके देखना होगा कि इस साल स्कोर दी जाती है, लास्ट ईयर नहीं दी गई थी, इस बार स्कोर मेंशन की जाती है या इस साल भी सिर्फ रैंक ही डिक्लेयर किया जाता है। तो इन सब चीज़ों का हमें वेट करना होगा। लेकिन अगर आपको एक एस्टिमेट आइडिया स्कोर का लग गया है, उस बेसिस पे आप अपनी रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कहाँ बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपके लिए मिलेंगे, कौन सा ब्रांच आपको लेना है, कितने बजट तक आप जाने के लिए तैयार हैं। आप एनआरआई में जाइएगा या फिर मैनेजमेंट कोटा में जाइएगा अगर आपका स्कोर ऑन द लोअर साइड है। एनआरआई का एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका अपना खुद नहीं है, तो स्पॉन्सरशिप इस साल एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। यूजी में भी बहुत प्रॉब्लम आई है, अगर स्पॉन्सरशिप में जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। एनआरआई में अगर आप जा रहे हैं तो आपको खुद एनआरआई होना चाहिए या फिर आपके पेरेंट्स को एनआरआई होना चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। अगर एनआरआई डॉक्यूमेंट नहीं है और लो स्कोर है तो आप मैनेजमेंट कोटा को ऑप्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट आपके लिए फिजिबल रहेंगे जहां पे आप आराम से काउंसलिंग कर सकें। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आप बेसिकली या तो गवर्नमेंट कॉलेज को ऑप्ट करेंगे या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में जो स्टेट जहां पे फीस ऑन द लोअर साइड है उनको ऑप्ट करेंगे। तो वहाँ क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, किस राउंड में पॉसिबिलिटी बन सकती है, कौन से ब्रांचेस में सबसे अच्छी आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी, ये सारा रिसर्च आपको पहले से करके रखना पड़ेगा और इसमें हम आपकी सपोर्ट करेंगे। अब नीट पीजी की काउंसलिंग में एक चीज़ हमने देखा है कि कोई भी डॉक्टर्स एक पर्टिकुलर ब्रांच को लेके ज़्यादा काउंसलिंग में नहीं जाते हैं। बहुत रेयर केस ऐसा होता है जहां डॉक्टर को बिल्कुल क्लैरिटी होती है कि हमें एक ही ब्रांच चाहिए और हमें उसके अलावा और कोई ब्रांच को देखना भी नहीं। नॉर्मली एक मेन ब्रांच होता है, उसका बैकअप ब्रांच होता है, उसका बैकअप ब्रांच होता है, उसका बैकअप ब्रांच होता है, तो मल्टीपल बैकअप ब्रांच हम लेके चलते हैं। तो यहीं पे पीजी की काउंसलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। हर ब्रांच की फ़ीस स्ट्रक्चर भी अलग होती है, हर ब्रांच का कट ऑफ सिनेरियो भी अलग होता है। अगर आप सीट मैट्रिक्स भी देखेंगे तो स्टेट बाय स्टेट, ब्रांच बाय ब्रांच सीट मैट्रिक्स भी डिफर करती है और वहीं कहीं ना कहीं फीस स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है। तो आपको मल्टीपल स्टेट के ऑप्शन लेके चलने होंगे जहां आपके अलॉटमेंट आने की पॉसिबिलिटी सबसे हाई रहेगी। एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि सारी अलॉटमेंट ऑनलाइन ही होगी। तो कोई भी अगर आपको प्रॉमिस कर रहा है कि हम डायरेक्ट आपका एडमिशन करा देंगे, वो गलत बात है, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्ट एडमिशन होता ही नहीं है। जो भी होती है ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू होती है, ऑनलाइन अलॉटमेंट और मेरिट बेसिस पे ही होती है। हाँ, आपकी प्रोबेबिलिटी कहाँ मिलने की हाई है वो लोग बता सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन कराना ये कोई आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता है। तो इससे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। अब जैसे प्रीवियस ईयर्स का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें हमारे पास जो भी डॉक्टर्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, सबका एक ही रहता है कि हमें अच्छा ब्रांच दिलवा दो, आप सबसे कम बजट पे वो ब्रांच आप हमें दिलवा दो। तो देखिए, ये तो हर किसी का एक्सपेक्टेशन है कि सबसे अच्छा ब्रांच सबसे कम बजट पे मिल जाए, लेकिन रियलिटी क्या है, हमें रियलिटी फेस करना होगा कि बजट आपके रैंक के हिसाब से डिसाइड होगा और आपके ब्रांच चॉइस के हिसाब से भी डिसाइड होगा। अगर आप रेडियो लेना चाहते हैं तो बजट कुछ और होगा, उसके लिए रैंक कुछ और चाहिए। वहीं आप एनेस्थेसिया या ऑप्थल या लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस लेना चाहते हैं, उसके लिए बजट, रैंक और स्टेट अलग होंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काउंसलिंग होती है, लेकिन अगर आप ध्यान से स्टडी करके करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप में से बहुत डॉक्टर फर्स्ट टाइम काउंसलिंग में अपीयर होंगे, लेकिन वहीं बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर्स होंगे जिन्होंने प्रीवियस भी काउंसलिंग को अटेम्प्ट किया है, लेकिन उनको अनफॉर्चुनेटली मनचाहा ब्रांच या एडमिशन नहीं मिल पाया, तो वो लोग इस साल अपीयर हो रहे होंगे। नीट पीजी की काउंसलिंग वैसे भी बहुत कम्पिटिटिव होती है, तो आपको मेक श्योर करना है कि इनिशियल राउंड में जल्दी से जल्दी आपको अपना अलॉटमेंट एक सिक्योर कर लेना है और फिर अपग्रेडेशन के लिए आपको ट्राई करना है। बहुत डॉक्टर्स अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट कट ऑफ में मिस कर जाएंगे, फिर वो कट ऑफ रिवाइज होने का वेट करेंगे और उस बेसिस पे थर्ड राउंड पे आएंगे। तो वहाँ क्या होता है, अगर आप थर्ड राउंड तक जा रहे हैं तो बहुत सारे और डॉक्टर्स एलिजिबल बन जाते हैं कट ऑफ रिवीजन के बाद। तो वहीं कॉलेज जो फ़ी नेगोशिएट करता है वो फ़ी नेगोशिएट करना बंद कर देता है और कहीं ना कहीं
फीस के ऊपर प्रीमियम अमाउंट भी आपको पे करना पड़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग, एडमिशन या कॉलेज के साथ फ़ी नेगोशिएशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस भी ले सकते हैं। हमारा काफ़ी प्रोफाइल बेस्ड और डेटा ड्रिवन अप्रोच होता है, जिससे आपके एडमिशन मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।